अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम को समझने से पहले मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल वैल्यू है 15 को हम डिवाइड कर रहे हैं 2 से। 15 को अगर 2 से डिवाइड करना हो तो हम कौन सा प्रोसेस अख्तियार करेंगे? 15 को अंदर रख के 2 से डिवाइड करेंगे। 2 का टेबल पढ़ेंगे 15 तक। 2 7 ज़ार 14। 15 के नीचे 14 आ गया, 14 माइनस हुआ 15 में से तो 1 बच गया। अब यहाँ पर ये जो चंद एक टर्म्स इस्तेमाल हुई हैं मैं उनको ज़रा रिलेट करता चलूँ। सबसे पहली टर्म है 15, इसको कहते हैं डिविडेंड। दूसरे नंबर पे टर्म जो बाहर लिखी हुई है जिससे हमने 15 को डिवाइड किया है, इसको कहते हैं डिवाइज़र। तीसरे नंबर पे टर्म जो आंसर ऊपर हमारा आया है 7, तो उसको हम कहते हैं कोशेंट। और चौथी और आखिरी टर्म जो आखिरी वैल्यू बच गई थी हमारे पास, उसे हम कहते हैं रिमाइंडर। डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट, रिमाइंडर। अब आगे हमने समझना है इन चार टर्म्स के दरमियान एक ताल्लुक है। वो ताल्लुक क्या है? कौन सी चार टर्म्स? डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट, रिमाइंडर। तो इस ताल्लुक को समझने के लिए मैं इसको आगे एक्सप्लेन करने लगा हूँ। अब इस 15 डिवाइडेड बाई 2 का आंसर आप किस तरह से लिखेंगे? 15/2 इज इक्वल टू 7 होल 1/2, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 15/2 इज इक्वल टू 7/1 प्लस 1/2। ये 7 एक होल नंबर था, मैंने उसको यहाँ पर फ्रैक्शनल फॉर्म में 7/1 लिख दी है। यहाँ तक देखें तो ये जो तीन टर्म्स है हमारे पास 15/2, 7/1, 1/2, तीनों फ्रैक्शनल टर्म्स हैं। मैं चाहता हूँ अगले स्टेप में इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो डिनोमिनेटर सेम होने के लिए मैंने 7/1 को किसी तरह से इसका डिनोमिनेटर भी 2 कर देना है। तो ये नेक्स्ट स्टेप में मैंने किया। 15/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 1। क्या हुआ? न्यूमरेटर 7 और डिनोमिनेटर 1 दोनों ही 2 से मल्टीप्लाई हो गए। प्लस 1/2 एज इट इज लिख दिया, या हम इसको यूं कहेंगे 15/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 7/2 प्लस 1/2। अब यहाँ पर हमारे पास राइट साइड ऑफ द इक्वेशन में दो टर्म्स हैं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, 2 है। मैं इस डिनोमिनेटर को अगले स्टेप में कॉमन कर दूंगा। देखो 15/2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 1/2, तो ये डिनोमिनेटर कॉमन हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो लेफ्ट साइड वाली टर्म है 15/2, तो इसका डिनोमिनेटर मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे तो वो जो 2 डिवाइड हो रहा था वो आगे चल के राइट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 1, इसको मैंने ब्रैकेट में इंक्लोज कर दिया, ओवर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो इस 2 ने इस 2 से कट जाना है। तो अब हमारे पास फाइनली वैल्यूज क्या आ बची? 15 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 7 प्लस 1। तो 15, 2, 7 और 1, इन चार टर्म्स के दरमियान एक ताल्लुक हमारा इस्टेब्लिश हो गया है। 15 हमारा डिविडेंड था, 2 डिवाइज़र था, 7 कोशेंट था, और 1 क्या है? रिमाइंडर है। तो वो जो ताल्लुक है वो क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, जो कि अब इस्टेब्लिश हो चुका है फॉर एवर। तो हम जब भी क्वेश्चंस करेंगे डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाई कोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये ताल्लुक हमारे जहन में होना चाहिए। अब डिविडेंड, डिवाइज़र, कोशेंट और रिमाइंडर के इसी ताल्लुक को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ पोलिनोमियल ऑफ एक्स के लिए। लेट्स से हमारे पास एक पोलिनोमियल है 3x3 माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6, जिसको मैं पोलिनोमियल ऑफ एक्स यानी पी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसको हम डिवाइड करते हैं एक और पोलिनोमियल जो कि लीनियर पोलिनोमियल है x-2, और उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ
डी ऑफ एक्स से, और डिविडेंड को हमने डिवाइज़र से जब डिवाइड किया तो किसी तरह से मेरे पास आंसर आ गया 3x² माइनस 4x प्लस 5। तो मैं इस आंसर को क्या कहूँगा? क्वोशिएंट कहूँगा। तो q ऑफ x से मैंने उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब डिविडेंड डिवाइडेड बाय डिवाइज़र, और उसके बाद हमारे पास जो आंसर आया क्वोशिएंट, और चौथी टर्म हमारे पास है रिमाइंडर। तो रिमाइंडर जो हमारे पास बचा, लेट से वो 4 है। तो अब डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशिएंट और रिमाइंडर के दरमियान ताल्लुक को मैं कैसे लिखूंगा? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइज़र मल्टीप्लाइड बाय क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड यानी कि p ऑफ x, डिवाइज़र यानी कि d ऑफ x, क्वोशिएंट यानी q ऑफ x, और रिमाइंडर यानी कि r। So we can say that p of x is equal to d of x multiplied by q of x plus r। डिविडेंड, डिवाइज़र, क्वोशिएंट और रिमाइंडर का ताल्लुक तो हमें समझ में आ गया। अब हमने एक और ताल्लुक समझना है, वो है द रिलेशन बिटवीन डिवाइज़र एंड रिमाइंडर। अगेन रिपीट कर रहा हूँ, द रिलेशन बिटवीन डिवाइज़र एंड रिमाइंडर। हमारी ऊपर वाली एग्जांपल में बेटे डिवाइज़र था हमारे पास x माइनस 2। तो सबसे पहले हम ये ताल्लुक समझने के लिए इस डिवाइज़र को सपोज कर लेंगे लेट x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल टू 2, पॉलिनोमियल ऑफ x जो कि 3x3 माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 था, इसमें अब हम x की जगह पर 2 लिखेंगे। यानी कि हम फाइंड करना चाहते हैं असल में पॉलिनोमियल ऑफ 2 क्या होगा। तो पॉलिनोमियल ऑफ 2 फाइंड करने के लिए हमने हर जगह पर जहाँ पर x लिखा हुआ था 2 पुट कर दिया। तो पॉलिनोमियल 3x3 बन गया, 3x3 क्यूब बन गया, 3 ब्रैकेट 2 क्यूब, माइनस 10x² बन गया, 10 ब्रैकेट 2 स्क्वायर, प्लस 13x बन गया, 13 ब्रैकेट 2, माइनस कांस्टेंट वैल्यू थी 6, 2 क्यूब हमारा हुआ 8, 8 3 ज़ा 24, 24 माइनस 2 स्क्वायर हुआ 4, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 40। तो 24 माइनस 40 प्लस 13 2 ज़ा 26 माइनस 6। 24 माइनस 40 प्लस 26 माइनस 6, इसको डायरेक्टली आपने सॉल्व कर दिया, इज इक्वल टू 4। तो ये तो वही आंसर है जो हमने प्रैक्टिकली सॉल्व किया था। तो हमारे पास आया था कि हमने p ऑफ x 3x3 माइनस 10x² प्लस 13x माइनस 6 को x माइनस 2 से डिवाइड किया था। आंसर हमारे पास आया था 3x² माइनस 4x प्लस 5, और रिमाइंडर हमारे पास बच गया था 4। इसका मतलब ये हुआ बेटे कि हम जब भी डिवाइज़र को x माइनस 2 को 0 सपोज करते हुए x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और x की जो भी वैल्यू आई है हम उसका पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे, तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा। तो ताल्लुक हम अब हमारा इस्टेब्लिश हो गया। किसके दरमियान ताल्लुक इस्टेब्लिश हुआ? द रिलेशनशिप बिटवीन द डिवाइज़र एंड द रिमाइंडर। इस ताल्लुक को मैं मज़ीद आगे जनरलाइज कर रहा हूँ। If 3x3 minus 10x² plus 13x minus 6 is divided by x minus 2, what will be the remainder? तो सिंपल इसका आंसर होगा डिवाइज़र x माइनस 2 को 0 सपोज करो एंड इस इक्वेशन को सॉल्व करो फॉर x इज इक्वल टू 2 आया। देन फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ 2 इन द ओरिजिनल पॉलिनोमियल ऑफ x। जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ 2 पुट करो, और जो आंसर होगा वो आपका रिमाइंडर होगा। सिमिलरली आपके पास एक और क्वेश्चन आता है, इसी पॉलिनोमियल को x माइनस 3 से डिवाइड करो। तो x माइनस 3 से डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर क्या आएगा? अगेन फौरन आप सपोज करोगे x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, सब इसको फाइंड करोगे, फॉर सॉल्व करोगे फॉर x इज इक्वल टू 3, तो पॉलिनोमियल ऑफ 3 विल बी द रिमाइंडर। लेट से आपके पास क्वेश्चन आता है,
अगर हम इस पॉलिनोमियल p ऑफ x को x प्लस 5 से डिवाइड करें तो हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है, सॉल्व करो इस इक्वेशन को फॉर x इज इक्वल टू -5 आया, देन पॉलिनोमियल ऑफ 5 विल बी -5 विल बी योर रिमाइंडर। डिवाइजर और रिमाइंडर के दरमियान ताल्लुक को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ एक इक्वेशन के ज़रिए से। हम लिख सकते हैं ना कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अब हमारे पास यहाँ पर डिवाइजर कौन है, x माइनस ए है। x माइनस ए को मैं ज़ीरो सपोज करता हूँ तो x माइनस ए इज इक्वल टू ज़ीरो, x इज इक्वल टू a and polynomial of a is remainder. Polynomial of x is equal to, अब हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई a, जहाँ पर मैं x की वैल्यू पुट करता हूँ तो a माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई क्वोशिएंट प्लस पॉलिनोमियल ऑफ a। तो a माइनस ए क्या हुआ, ज़ीरो। ज़ीरो जब क्वोशिएंट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आंसर ज़ीरो आएगा। तो आप कह सकते हो कि पॉलिनोमियल ऑफ x इज इक्वल टू पॉलिनोमियल ऑफ a। तो बेटे यही था हमारा रिमाइंडर थ्योरम कि भाई अगर हमारा डिवाइज़र ज़ीरो सपोज हो जाए तो डिवाइज़र की इक्वेशन को सॉल्व करोगे, x की जो भी वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल ऑफ दैट वैल्यू विल बी द रिमाइंडर ऑफ दैट पॉलिनोमियल ऑफ x।